रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो उसे इनकम टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को ग्रेच्युटी मिलती है तो देखा जाता है कि क्या व्यक्ति को ग्रेच्युटी सर्विस के दौरान मिली है या फिर रिटायरमेंट और डेथ के दौरान मिली है। यदि ग्रेच्युटी सर्विस के दौरान मिली है तो फुल्ली टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, लेकिन यदि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ मिली है तो उस केस में फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। यदि व्यक्ति एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर मेंबर है सिविल सर्विसेज का या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है, और यदि कोई और एम्प्लॉई है यानी कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो उस केस में देखा जाता है कि क्या व्यक्ति पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है। यदि हाँ, तो उस केस में एग्जम्पशन मिलती है जो कि कैलकुलेट की जाती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लोज 2 के अंतर्गत। और यदि व्यक्ति पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं है तो उस केस में उसकी एग्जम्पशन कैलकुलेट की जाती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लोज 3 के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के। चलिए फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के द्वारा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो रिटायर करता है सर्विस से जनवरी 2021 में और उसके द्वारा 20 ईयर्स की सर्विस दी गई है। एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी रिसीव की गई है 8,40,000 की, तो आपको इसकी टैक्सेबिलिटी देखनी है। फ्रेंड्स, इस केस में जो एम्प्लॉई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इसलिए जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लोज 1 के अंतर्गत। इसलिए जो अमाउंट ग्रेच्युटी का यहाँ रिसीव किया गया है व्यक्ति के द्वारा वो फुल्ली एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में। दोस्तों, एक और केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए राम सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जो कि रिटायर हुआ है सर्विस से मार्च 2021 में और 25 ईयर की सर्विस रेंडर की गई है, ग्रेच्युटी रिसीव की गई है 18,40,000। उसके बाद मिस्टर राम एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लेता है ABC लिमिटेड को। क्या इस केस में ग्रेच्युटी टैक्सेबल होगी मिस्टर राम के हैंड में? फ्रेंड्स, इस केस में भी ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट होगी क्योंकि व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, यानी कि कोई भी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिसीव की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के द्वारा, वो एग्जम्प्ट होती है, भले ही वो रिटायरमेंट के बाद किसी और एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर ले। एक और केस डिस्कस करते हैं। मिस्टर राम एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है 1989 से और 1998 में वो प्राइवेट कंपनी को छोड़ देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बन जाता है। उसके बाद वो रिटायर होता है मार्च 2021 में, उसे ग्रेच्युटी मिलती है 2,52,000। क्या ग्रेच्युटी टैक्सेबल होगी मिस्टर राम के हैंड में? आंसर है नहीं फ्रेंड्स। इस केस में भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके द्वारा ग्रेच्युटी रिसीव की गई है, भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने से पहले उसके पास प्राइवेट जॉब थी, तब भी उसे गवर्नमेंट से क्योंकि ग्रेच्युटी मिली है, इसलिए पूरा अमाउंट ग्रेच्युटी का एग्जम्प्ट होगा। इस प्रकार दोस्तों, अभी हमने जो केस डिस्कस किया है कि यदि ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, तो उस केस में फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। लेकिन यदि किसी दूसरे एम्प्लॉई को मिलेगी जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे। यदि एम्प्लॉई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो उसे कितनी एग्जम्पशन मिलेगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। यदि एम्प्लॉई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होता है तो उस केस में जो एग्जम्पशन कैलकुलेट की जाती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लोज 2 के अंतर्गत कैलकुलेट की जाती है, जो कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होती है, यानी कि 20 लाख रुपीज़ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड एंड 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पे पार्ट ऑफ द ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स को आपको फुल ईयर लेना है। मान लीजिए व्यक्ति 25 ईयर 7 मंथ्स के लिए काम करता है, तो आपको 26 ईयर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे सैलरी आपको लेनी है लास्ट ड्रॉन सैलरी। यदि व्यक्ति सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है तो 7 डेज यहाँ पे लेने हैं और मंथ्स के आपको 26 डेज यहाँ पे लेने हैं, जैसे कि हमने 15/26 किया है। और सैलरी में आपको बेसिक सैलरी लेनी है प्लस DA लेना है, वेदर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड और नॉट। फ्रेंड्स, मान लीजिए मिस्टर एक्स रिटायर होता है 25 सितंबर 2020 और उसे ग्रेच्युटी मिलती है 70,50,000 की।
और उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी इस प्रकार है, बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ एंड DA 20,000 पर मंथ है। इसमें से 40% ही रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एंटर होता है। कमीशन 75,000 है, यानी कि 0.5% ऑफ द टर्नओवर। और व्यक्ति रिटायर होता है 27 ईयर 9 मंथ सर्विस देने के बाद, तो आपको टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकालनी है। यहाँ पे एम्प्लॉई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है, इसलिए एग्जाम्पशन 10 सब सेक्शन 10 क्लोज 2 के अंतर्गत कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 20 लाख रुपीज़ एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड यानी कि 70,50,000 एंड थर्ड है 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है। यहाँ पे जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी प्लस DA आपको लेनी है, वेदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड और नॉट। तो 50,000 प्लस 20,000 यानी कि टोटल 70,000 की आप सैलरी लेंगे और इसे 15/26 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस लेनी है वो 27 ईयर 9 मंथ्स दिए गए हैं, यानी कि 6 मंथ से एक्सीड हो रही है यहाँ पे लास्ट में सर्विस। तो पूरे आपको 28 ईयर्स लेने हैं, 28 से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार जो ऊपर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 में से सबसे मिनिमम वैल्यू है एग्जाम्पशन की वो होगी, यानी कि 11,30,769। यहाँ पे फ्रेंड जो ग्रेच्युटी रिसीव की गई है 17,50,000 है, इसमें से एग्जाम्पशन होगी 10 सब सेक्शन 10 क्लोज 2 के अंतर्गत 11,30,769। तो जो टैक्सेबल अमाउंट है ग्रेच्युटी का वो बन जाता है 6,19,231, जो कि इनकम टैक्स अंडर दैट सैलरी के अंतर्गत जो है वो टैक्सेबल होगा। फ्रेंड्स, अब हम अगला केस डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि यदि व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है और वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं है तो उसे कितनी एग्जाम्पशन मिलती है और ये कैसे कैलकुलेट होती है। यदि एम्प्लॉई ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं है तो आपको नीचे दी गई वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू लेनी है, यानी कि ₹20 लाख ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। तो यहाँ पे आपको सैलरी लेनी है एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ्स की और 30 डेज आपको लेने हैं मंथ में, और एवरेज सैलरी लास्ट जो 10 मंथ्स की आपको लेनी है जब व्यक्ति रिटायर हुआ है। सैलरी के अंतर्गत बेसिक सैलरी आएगी प्लस DA इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड प्लस कमीशन इफ पेड एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर एक्स रिटायर हुए हैं 25 सितंबर 2020 को और उनके द्वारा ग्रेच्युटी रिसीव की गई है। यहाँ पे बेसिक सैलरी दी गई है, पर मंथ DA दिए गए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि कितना % अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एंटर करता है DA में से। कमीशन दी गई है, यहाँ पे जो सर्विस रेंडर की गई है 27 ईयर 9 मंथ्स है, और आपको बताना है कि टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, ये मानते हुए कि व्यक्ति पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं है। द फॉलोइंग लेना है, यानी कि 20 लाख रुपीज़ एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड एंड हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। तो यहाँ पे लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी हम लोगे, यानी कि 50,000 इंटू 10 प्लस 20,000 इंटू 40% जो अमाउंट एंटर करेगा, प्लस जो कमीशन पे की जाती है टर्नओवर के बेस पे वो आपको लेनी है, उसे 10 से डिवाइड करके एवरेज सैलरी आपकी आ जाएगी, जिसके कि हाफ मंथ्स की सैलरी आप लेंगे और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने हैं। तो यहाँ पे आप 27 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिस्ट ऑफ द अबव जो है वो फिगर यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार जो टोटल ग्रेच्युटी रिसीव की गई है 70,50,000, इसमें से जो एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी है जो हमने अभी कैलकुलेट की है उसे लेस कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी आ जाएगा, जो कि इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। फ्रेंड्स, अब हम सॉफ्टवेयर के द्वारा टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। यदि आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पे अपने मोबाइल नंबर के साथ है। सबसे पहले आप यहाँ पे SSC के ऐड करने के बाद सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड में देखिए एंट्री टाइप आ रही है। यहाँ पे आप ईयरली भी एंटर कर सकते हैं, मंथली भी और फ़ोन नंबर 16 से भी। तो यहाँ पे जो 3 डॉट दिए गए हैं आप इन्हें प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं एम्प्लॉयर, समरी, मेन कंपोनेंट, अलावेंस, परक्विजिज, सबसे लास्ट अदर्स की टैब है, यहाँ पे आप जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रेच्युटी का आप अमाउंट एंटर करेंगे जो आपको रिसीव हुई है, कितनी एग्जम्प्टेड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेट टैक्सेबल अमाउंट जो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में सैलरी हेड के अंतर्गत अमाउंट आ गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि 50,000 लेस होने के बाद, और यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है
और यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो भी कैलकुलेट हो चुका है। टोटल टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है। ये जो टैक्स है हमने ओल्ड स्कीम के अंतर्गत कैलकुलेट किया है। यदि आप नई स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ स्विच रेजीम पे प्रेस करके नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई डिडक्शंस एक्स्ट्रा नहीं मिलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स स्कीम के अंतर्गत जो है टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट हुआ है। 5 लाख तक की इनकम पे 5% और 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20% है। तो अब नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स देख लेते हैं। ओल्ड स्कीम के अंतर्गत तो 82,187 यहाँ पे टैक्स बन रहा है इस अमाउंट पे। फिर नई स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लैब रेट है नई स्कीम के अंतर्गत वो डिफरेंट है, यानी कि 5 लाख रुपीज़ तक 5%, 5 लाख से 7,50,000 10%, 7,50,000 से 10 लाख तक 15%। इस प्रकार जो यहाँ पे टैक्स वो रिड्यूस हो चुका है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी सैलरी हट के अंतर्गत वो नहीं मिली है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप आसानी से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ITR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।